दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है। दीज आई माई बुक्स विच इज़ रिटन इन इंग्लिश। दिस इज़ इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, एंड आई हैव रिटन so many books. This is Black Dots of Terrorism by Vijay Kumar Pal. All books are available on the Amazon, Flipkart. You can purchase these books on these platforms, or either you can purchase from the Saswat Publication Bilaspur, Rudra Publication Bilaspur, or Astita Publication Bilaspur. When you will find my name in the Google, you will find in Amazon that all my books are visible here. All the document which have been written by me are available on this platform. This is Lost Paradise Kashmir. किस तरह कश्मीर को बर्बाद किया मुसलमानों ने, इस्लाम ने। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा चैप्टर है उसमें हम कुछ आयतों का वर्णन करेंगे कि किस तरह इस्लाम एक खुली गुंडागर्दी है गैर मुसलमानों के खिलाफ। सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार ढंग से मनाएं। ये मुर्गे और मटन और शराब पीने का दिवाली का त्यौहार नहीं है, जुआ खेलना त्यौहार नहीं है। ये तो इस्लाम है जो दूसरों की हत्या पर भी जश्न मनाते हैं ये मुसलमान, क्योंकि इस्लाम ऐसा ही है। क्योंकि इनका मोहम्मद भी इसी तरह लोगों को कत्ल किया करता था, उनकी औरतों से बलात्कार किया करता था और करवाया करता था, और औरतों को ऐसे बांट दिया करता था जीतने के बाद, जैसे कि गाय भैंसों को जीतने के बाद बांटा जाता है। ये घोड़े वोड़े तो आपस में बांटते थे, औरतों को भी बांटते थे। तो इसमें आयत में क्या बताया गया है ये बताऊंगा कि किस तरह इस्लाम एक फुल प्रूफ गुंडागर्दी है जो मोहम्मद ने शुरू की, जिसको कि आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। और मज़े की बात है, आज बहुत से इस्लामिक देश भी इस इस्लामिक गुंडागर्दी पर चल रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, वी शुड नो Islam is the reality. What is the reality of the Islam? The reality of the Islam is the Gunism. This is the barbaric ideology which is totally incapable to spread the human values and the civilization. The Islam is against the civilization. So, अब हम आज पढ़ेंगे 113 आयत। यहूदियों ने कहा ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं। ईसाइयों ने कहा यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वे किताब का पाठ पढ़ते हैं। इसी तरह की बातें उन्होंने की है जो ज्ञान से वंचित है, और अल्लाह क़यामत के दिन उनके उस चीज़ के विषय में निर्णय कर देगा जिसमें भी वे विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मतलब ईसाई कहते हैं कि हम ज्ञान से वंचित नहीं हैं, यहूदी कहते हैं ज्ञान से वंचित नहीं है, लेकिन जो इस्लाम का अल्लाह है वो सबसे अच्छा है, उसका ज्ञान है। यानी किस तरह मूर्खता की बात कही गई है। इस्लाम का अल्लाह तो मूर्खों का सरदार प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह इस्लाम का अल्लाह हरकतें करता है, जिस तरह इस्लाम का अल्लाह मुसलमानों को गुमराह करता है, जो ये कहता है कि धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, वो वास्तव में उनको गुमराह करता है। तो ये हमारे और सोचने और समझने की बात है कि इस्लाम का अल्लाह किस तरह से गैर मुनासिब है, किस तरह से इस्लाम के अल्लाह को डिबंक करने की ज़रूरत है। और ये मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम पर चलो, बड़ा दीन दुनिया वाला है। भाई पूरी किताब मैंने कुरान पढ़ ली, मैंने लालटेन लेकर ढूंढा, लेकिन इस्लाम में इंसानियत नाम की कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब तो मौलानाओं को देना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मौलानाओं से डायरेक्ट बहस करो। भाई मौलाना तो अपने इस्लाम का झूठ बोलकर भी बचाव करेंगे। यही वही मोहम्मद था जो काफिले लूटा करता था, और ये वही मोहम्मद है जो मौलाना साजिद रशीदी इस मोहम्मद को बचाने के लिए कहता था कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन मोहम्मद पर जब कूड़ा नहीं फेंका तो ये गए, उसके घर चले गए। ऐसा कोई भी विधि संबंध ऑथेंटिक सत्ताशाही, जो कि इनकी 6 किताबें हैं, सही मुस्लिम बुखारी, सही हदीस, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनान अन-नसाई, सुनान अबू दाऊद, अल तिरमिजी, इसमें कहीं भी ऐसा कोई विवरण नहीं है कि मोहम्मद पर कोई बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी। क्योंकि मोहम्मद तो वो व्यक्ति था, वो नीच पराकाष्ठा तो उसकी थी कि उसने तो असवा बिन्त मरवान को, एक जो कवित्री थी जो मोहम्मद के लूटपाट का विरोध करती थी, उसका भी कत्ल करा दिया। तो आप उस नबी से, उस पैगंबर से, ये आपका पैगंबर है, हमारा पैगंबर नहीं, हम ऐसे आदमी को जो लुटेरा हो, बलात्कारी हो,
उसको अपना पैगंबर नहीं मान सकते, तो वो व्यक्ति क्या उस बुढ़िया को कूड़ा फेंकने पर छोड़ देता? उसने एक आदमी खटामा को वहाँ मरवा दिया, जब वो मक्का में गया काबा के अंदर मरवा दिया, वो पर्दे में छिप गया बेचारा, जो इसके गुंडागर्दी के खिलाफ था, उसको मरवा दिया। और ये मोहम्मद इतना दयालु होगा? इस तरह की मूर्खता पर बातों को ये मुसलमान भाई मानते हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये इतने बेगैरत हैं कि इनका पैगंबर लुटेरा बलात्कारी है, उसको बचाने के लिए प्रचार करते हैं। मुहर्रम कुर्रम अकर्रम, एक पठान जो कि अफगानिस्तान से एक लुटेरा पठान यहाँ आकर बसा बुलंदशहर के गाँवों में, वो अपनी माँ को समझा रहा है कि किसकी सुन्नत पर चलना चाहिए। वो बेचारी बूढ़ी माँ जईफ कहती है मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। उस जईफ को ये मालूम नहीं कि मोहम्मद की सुन्नत वो थी जो गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करता था। क्या वो बूढ़ी अम्मा अकर्रम, क्या नाम है उसका, मोहम्मद अकर्रम की माँ ये चाहती है कि बलात्कार होते रहे औरतों के साथ? किस तरह इनका ब्रेन वॉश हो चुका है मुसलमानों का, आप ये समझ सकते हो। किस तरह ये अंधकार में जी रहे हैं, किस तरह ये मूर्खता की बातें करते हैं। तो दोस्तों, अब हम 213वीं आयत पढ़ते हैं सूरह अल बकरा की। सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, उन्होंने विभेद किया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा जो शुभ सूचना देने वाले और डराने वाले थे। उनके साथ हक पर आधारित किताब उतारी ताकि लोगों में उन बातों का जिसमें वे विभेद कर रहे हैं फैसला करते हैं। इसमें विभेद तो बस उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें वो मिली थी। परस्पर जाति करने के लिए इसके लिए पश्चाताप किया जबकि खुली निशानी उनके पास आ चुकी थी। अतः ईमान वालों, अल्लाह ने अपनी अनुज्ञा से उस सत्य के विषय में मार्गदर्शन किया है जिन्होंने विभेद किया। अल्लाह जिसे चाहता सीधे मार्ग पर चलाता है। अब ये कहता है, कुरान कहती है सारे मनुष्य एक ही समुदाय के थे, तो अल्लाह ने नबियों को भेजा। पहली बात तो है कि मोहम्मद एक अकेला इस्लाम का नबी है और कोई भी नबी या पैगंबर इस्लाम का नहीं है। मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से उन नबियों को चोरी कर लिया और उनका अरबीकरण कर दिया और ये लोगों को मूर्ख बना रहा। तो ये खुद तो मूर्ख था, लेकिन जिन लोगों को मूर्ख बनाया वो कितने बड़े मूर्ख होंगे। अरबी लोग थे, सीधे साधे लोग थे, सेकुलर थे, 368 मूर्तियाँ थीं उनके काबा में, लेकिन इसने उनको मूर्ख बनाकर उनकी मूर्तियाँ उन्हीं से तोड़वा दी। जैसे आज हमारे यहाँ कुछ नीले कबूतर यही काम कर रहे हैं। नीले कबूतरों को ये जो जय भीम का नारा लगाने वालों को ये नहीं पता कि बामियान में बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी, लेकिन ये स्वार्थवश अंधे हो चुके हैं। ये अपने ही दुश्मनों को, इनके पुरखे या तो बुद्धिस्ट, और ये लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म पहले आया। अगर बुद्धिज़्म पहले आया तो भगवान बुद्ध क्यों क्षत्रिय राजकुमार से पैदा हुए? यानी कि झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। इनका भी ब्रेन वॉश हो चुका है, जिस तरह इस्लाम के मानने वालों का ब्रेन वॉश हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने विभेद कर दिया, उन्हीं लोगों ने किया। ये मोहम्मद कहता था कि जो कुरान और अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में नहीं है। तो ये कहता था उन्होंने किताब बदल दी। मैं पूछता हूँ, जब ये किताब मोहम्मद ने, अल्लाह ने उतारी, तो इस किताब की रक्षा अल्लाह क्यों नहीं कर पाया? और फिर अल्लाह को तीसरी कुरान उतारने की ज़रूरत पड़ गई। और कुरान कौन सी अच्छी है? ये तो बहसी और दरिंदगी की किताब है, जो अब इस्लाम, जो कि मुसलमानों को अपराधी बनाती है। तो ऐसी किताब की क्या आवश्यकता थी? और फिर मोहम्मद एक अकेला पैगंबर इस्लाम का है, बाकी कोई पैगंबर इस्लाम में नहीं आए, ये झूठ है। तो अल्लाह जिसे चाहता सीधे मार्ग पर चलाता है। अल्लाह की औकात ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद को भी पता था कि अल्लाह के नाम पर मोहम्मद बलात्कार कर रहा था, कत्ल गारत कर रहा था, औरतों को बाज़ारों में बेच रहा था, औरतों की दलाली कर रहा था। जब ये औरतों की दलाली कर रहा था, इसको भी पता था कि कुछ लोग मेरी विचारधारा को स्वीकार ही नहीं करेंगे, कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, और जब मेरे से सहमत नहीं होंगे तो इस्लाम छोड़ देंगे, इस्लाम को गाली देंगे, पैगंबर को गाली देंगे, मोहम्मद को गाली देंगे, अल्लाह को गाली देंगे। गाली देने की मतलब ही क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद के जो क्रियाकलाप हैं खुद मोहम्मद के लिए और मुसलमानों के लिए गाली हैं। ये उनके लिए एक बेशर्मी का आलम है जिसे इस्लाम कहते हैं। और ये बेशर्मी फैलाई इनके पैगंबर सो कॉल्ड मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, जो अब्दुल्ला का बेटा था और जो गैर मुस्लिम की औलाद था। ये इतना बेशरम था कि इससे पूछा गया, एक व्यक्ति आया कि मेरे पिता ने इस्लाम कबूल नहीं किया था,
तो क्या वो जहन्नुम में होंगे? इसने बोल दिया कि मेरे माता पिता ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए उसके भी वो भी माता पिता जहन्नुम में होंगे मेरे। जो व्यक्ति अपने माता पिता को नरक भेजने की बात करे, किस नीच स्तर का ही व्यक्ति था। ये हमारे सोचने और समझने की बात है, जिससे वो पैदा हुआ। ये अल्लाह पैदा करने वाला कौन होता है? अल्लाह को तो खुद मोहम्मद ने पैदा किया। अब अगली आयत पढ़ते हैं जी, 217 पढ़ेंगे, फिर 221। 3 आयतें हमने आज निकाली हैं। वे तुमसे आदरणीय महीने में युद्ध के विषय में पूछते हैं। आदरणीय महीने इनके 4 महीने हैं। सवाल का महीना है, इस तरह के इनके रमजान के महीने 4 हैं। उनसे लड़ना बड़ी गंभीर बात है, परंतु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उनके साथ अविश्वास करना, मस्जिद हरम से रोकना और उसके लोगों को उससे निकालना अल्लाह के इससे स्पष्ट अधिक गंभीर है, और फितना, उत्पीड़न, रक्तपात से भी बुरा है। तो ये कहते हैं कि ये कहता था कि मस्जिद के पास युद्ध ना करो। भाई मस्जिद तो थी नहीं मोहम्मद की। काबा में तो 360 मूर्तियां थी, जिसमें अल्लाह, तलमन्नात, अलुज्जा नाम की 3 बड़ी देवियां और हुबल नाम का देवता था। लेकिन मोहम्मद ने वहां अपनी गुंडागर्दी से 630 जनवरी में काबा पर कब्जा कर लिया, और काबा पर कब्जा करके सारी मूर्तियां तोड़ फोड़ डाली। यही वजह है कि बुद्ध में बामियान की मूर्ति तोड़ी गई, 2 मूर्ति तोड़ी गई, एक छोटी थी और एक बड़ी थी। तो इस्लाम तो एक फुल गुंडागर्दी का नाम है। इस्लाम में कोई चीज़ अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो मखतूम क्या शहजादा या जो हैं, जो चलाते हैं, उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दे दी। इस्लाम में तो दीपावली की शुभकामनाएं भी हराम है। तो इससे साबित होता है यूनाइटेड अरब अमीरात ने इस्लाम छोड़ दिया है। इन इस्लामिक कंट्रियों ने इस्लाम छोड़ दिया है, और भारत के रहने वाले कन्वर्टेड जो तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो लोग इस्लाम की बड़ाइयाँ करते हैं। मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे पैगंबर को जो लुटेरा हो, जो औरतों को बाजार में बेच देता हो, जो बलात्कार करता और करवाता हो, क्या उसको ऐसे बेगैरत आदमी को आप अपना पैगंबर मानकर सरतन से जुदा के नारे लगाना चाहते हो? आपको विदित होना चाहिए कि सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों से ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या उन गैर मुस्लिमों की है जो सरतन से नारे लगाने वाले हैं। उनको सबक सिखा सकते हैं। डंडे खा रहे हैं लगातार, कभी योगी को गाली दे रहे हैं, कभी मोदी को गाली दे रहे हैं, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी ईसाइयों को गाली दे रहे हैं। आसिम मुनीर जैसा बड़वा जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है, वो हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को गाली दे रहा है। अबे बड़वे की औलाद, तेरा पैगंबर क्या करता था ये देख ले। आसिम मुनीर तेरा पैगंबर लुटेरा और बलात्कारी था। तेरा पैगंबर लड़कियों को बाजार में बेचता था। ये तो तुम्हारी किताबों से साबित होता है। सीरत रसूलुल्लाह के 465 पेज 83 अध्याय पर साफ लिखा है कि मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी लड़कियों को नजद के बाजारों में बेचा और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। तो आगे कहता है कि मस्जिद हराम में कोई लड़े तो लड़ो, उनको कत्ल कर दो, क्योंकि गुमराही जो है वो रक्तपात से भी बुरा है। यानी कि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ दे या कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में सच्चाई करे तो गुमराह हो गया। अबे गुमराह तुम हो गए हो, तुम्हें मोहम्मद ने गुमराह किया है, तुम्हारे मोहम्मद ने तुमको अपराधी बना दिया है। ये बात मुसलमानों की समझ में नहीं आती, और समझ में भी क्यों कराए? क्योंकि मूर्खता जो ब्रेन वॉश हुआ है कि इसमें सोचना नहीं है, मानना नहीं है, जानना नहीं है, ये मूर्खता चल नहीं सकती। इस्लाम का अल्लाह, इस्लाम के पैगंबर की आइडियोलॉजी अब चल नहीं सकती। इसके खिलाफ हमें युद्ध करना होगा, बार बार युद्ध करना होगा। शस्त्र और शास्त्र जिस विधि भी ये गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। जब हम हिंदू धर्म के पाखंड के खिलाफ बोल सकते हैं तो इस्लाम के पैगंबर के बारे में क्यों नहीं बोल सकते, जो इसकी किताबों में लिखा है कि पैगंबर एक लुटेरा और बलात्कारी था। तो मोहम्मद कह रहा है कि तुम उनको कत्ल कर दो, उनका बस चले, तुमसे बराबर लड़ते रहें ताकि तुम्हारे दीन से फेर दें। कह रहे उनका बस चलेगा तो लड़ते रहेंगे, इसलिए मस्जिद में भी कत्ल कर दो। और मोहम्मद ने मस्जिद में औरत को भी कत्ल कर दिया था, जो काबा, जो मक्का, जो रक्तपात का केंद्र बना हुआ था। और ये कहते हैं कि अल्लाह काबा की रक्षा करता है, लेकिन काबा के उसी पत्थर को जिसको चूमते हैं अब्दुल ताहिर जन्नाती लूट कर ले गया, करामाती भी कहते थे, और उसमें 20 साल तक टट्टी और पेशाब करता रहा। ये है तुम्हारे दीन की सच्चाई, ये है तुम्हारे पैगंबर की सच्चाई। एक लुटेरा और बलात्कारी, रक्त पे आंसू, आप उस पूरी दुनिया उसको पैगंबर मानती है मुसलमानों में, और ये जाकिर नायर सामने आए तो इसमें 15-20 थप्पड़ लिए जाए। हमारे मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमान भाइयों, आपको समझना चाहिए, आप ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानते हो जो लुटेरा और बलात्कारी था, जो औरतों को बेचने वाला था। और वो मुकर्रम अकरम जो पठान है, जो कि बुलंदशहर ज़िले में रहता है, 12 गांव का रहने वाला, वो अपनी माँ को ये पहाड़ा पढ़ा रहा है कि तुम्हें नबी की सुन्नत मानना चाहिए। तो नबी की सुन्नत मानकर क्या उस औरत के साथ आप बलात्कार कराना चाहते थे अगर वो मुस्लिम नहीं होती? तो ये सोच सकते हो।
तो ये कहते हैं कि अगर तुमने उन्हें जिंदा छोड़ा वो तुम्हारे धर्म की पोल खोल देंगे। तो मोहम्मद एक डरपोक और कायर इंसान था, उसको भी मालूम था कि मेरा जो दीन है, मेरी जो ये विचारधारा है, ये गुंडागर्दी से भरी हुई है और कालांतर में इस विचारधारा का सर्वनाश होना तय है। और देख रहे हैं कि आप सर्वनाश होना तय है। करोड़ों की संख्या में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाए और अविश्वासी होकर मरे तो ऐसे लोग हैं जिनके कर्म और आखिरत में नष्ट हो जाएंगे और वही आग में पड़ने वाले हैं। कह रहा अगर तुम में से किसी ने इस्लाम छोड़ दिया, मोहम्मद को बहुत डर था। मोहम्मद एक डरपोक किस्म का आदमी था, उसको डर था कि मेरे इस्लाम की जो बुराइयां हैं, जो पोल खुल जाएगी, लोग इस्लाम छोड़ देंगे, इस्लामी गुंडागर्दी करना छोड़ देंगे। तो मोहम्मद डराया बेचारे सीधे साधे बद्दुओं को जो ऊँट चराते थे, अरबियों को, अनपढ़ों, गंवारों, जाहिलों को, क्योंकि मोहम्मद भी खुद गंवार और जाहिल था, कि अगर तुमने इस्लाम छोड़ दिया तो तुमको जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। ओ भाई, कोई जहन्नुम की आग ही नहीं है, अल्लाह ही नहीं है, अल्लाह को प्रूव नहीं कर सकते, फिर जहन्नुम की आग किधर होगी। तो इस तरह ये नफ़रत फैलाई मोहम्मद ने। पूरी दुनिया में नफ़रत का आलम यह है कि करोड़ों लोगों की हत्याएं इस इस्लामी गुंडागर्दी के नाम पर हो चुकी हैं। और मज़े की बात है कि मुस्लिम इस बात को तैयार नहीं है सहन करने के लिए कि इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद एक लुटेरा, रक्त पिपासु था, हिटलर से भी खतरनाक आदमी था। हिटलर की वजह से 50 लाख यहूदी मारे गए, लेकिन इस मोहम्मद की वजह से कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, कितनी औरतें विधवाएं बनी, कितनी औरतों से बलात्कार हुए, ये इस्लामिक विचारधारा की वजह से, जिसका सारा संपूर्ण दोष इस मोहम्मद को जाता है, जिसको ये पैगंबर मानते हैं। पैगंबर देखा जाए तो एक मानवता का शत्रु है, दुश्मन है, रक्त पिपासु से, और ऐसे आदमी की वंदना करने वाला भी रक्त पिपासु और अपराधी होगा, अच्छा आदमी हो नहीं सकता। ये लास्ट वाले आयत है 222 सूरह अल बकरा। और मुशरिक स्त्रियों से विवाह न करो, यानी जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनसे विवाह न करो। क्यों? जब तक वे ईमान ना लाएं, यानी जब तक ये मुसलमान न बन जाए। और मुसलमान बनकर वो हलाला कराएं अपना, मुसलमान बनकर यौन दासी रखेल बने कि तुम्हारे यहाँ तो औरतों की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम में। वो तो कहती हैं कि वो आधी स्त्री आधी बुद्धि की होती है। ईमानदार बांदी, यानी कि जो मुसलमान है, जो लूट कर लाई गई औरतें, उसको अगर आपने मुसलमान बना दिया तो वो गैर मुस्लिम औरत से कहीं उत्तम है, चाहे तुम्हें कितनी अच्छी क्यों ना लगे। और न ईमान वाली स्त्रियों के लिए पुरुष से विवाह करो, कोई मुस्लिम भी गैर मुस्लिम से विवाह न करे जब तक वे ईमान न लाए। तो ईमान तो एक गुंडागर्दी है, इस्लामी गुंडागर्दी है। क्या ईमान गुंडागर्दी को लाएं लोग? क्या मोहम्मद की सुन्नत को माने? यानी कि इस तरह मोहम्मद लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और अपनी गुंडागर्दी को, अपने काम वासना की पूर्ति को, धन लिप्सा की पूर्ति को, जो उसने काफिले लूटकर कमाया, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि धन की लालसा मत करो। जिस तरह आज ये पाखंडी ब्रह्मचारी, ये बागेश्वर धाम और इतने पाखंडी हिंदुओं में है, धन की लिप्सा मत करो, लेकिन खुद धन कमाने में लेके पैर पड़ते हैं उनके। अरे भाई क्या है, वो भी तो इंसान है। तो लोगों की मूर्खता का ये बड़ा पैमाना है, और इस्लाम तो मूर्खताओं से भरा हुआ है, पाखंड और अंधविश्वास से भरा हुआ है। ये कहती है एक गुलाम जो पुरुष है, जो मुसलमान है, वो जो गैर मुस्लिम है उससे ज़्यादा अच्छा है। यानी कि देखो किस तरह नफरत फैलाई गई है, चाहे वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। यानी मूर्ख मुसलमान से ही शादी करो जो ये मानता है कि धरती चपटी है, चादर की तरह फैली हुई है, और अल्लाह ने 6 खंभे बना दिए और धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। यानी ऐसी मूर्खताओं की जो कल्पना करने वाले लोग हैं उनसे शादी करो। ऐसे लोग जहन्नम की ओर बुलाते हैं। अल्लाह अपने अनुग्रह, देखो ना कोई जहन्नुम है ना कोई अल्लाह है, ये सब ये मोहम्मद का चलाया हुआ एक आइडियोलॉजी थी, एक गुंडागर्दी थी, जिसके सामने किसी को सरेंडर नहीं करना। इस्लाम से बड़ी कोरी गप कोई नहीं है, इस्लाम से बड़ा कोई झूठ कोई नहीं है, और इस पैगंबर से बड़ा कोई झूठा नहीं है। क्या आप एक ऐसे पैगंबर की एक ऐसी विचारधारा में जाना चाहते हो कि यदि मुसलमान बनने चाहता है, क्या आप लुटेरे, अपराधी, बलात्कारी बनना चाहते हो? क्योंकि इस्लाम में तो गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार की इजाज़त है। ये मेरी किताब है विनेमस पेंस ऑफ कोबरा, ये इस्लाम की पूरी गुंडागर्दी का उल्लेख करती है, इसको भी आप लीजिए। ये है लेमेंट ऑफ सिंजार, ये मैंने कल भी दिखाई थी, इसको भी आप लीजिए। ये सारी किताबें इस्लाम की गुंडागर्दी की पोल खोलती हुई हैं। ये ज़ौहर लीजिए, और इसी तरह पैरानोइया ऑफ कल्ट्स लीजिए। तो मुसलमानों इस्लाम छोड़ो, और मैं तो हिंदुओं को भी कहता हूँ कि इन पाखंडों को छोड़ो, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई पाखंड का अंश नहीं है, और हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच, जन्म से जाति का कोई आधार नहीं है। फिर आप क्यों मानते हो इस बात को?
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।